Welcome back, the students of class 5th. It is the video part 3 for chapter 8 tables turned. In the last part में हमने क्या स्टडी किया था कि वो जो ऑयल मर्चेंट था वो बहुत गुस्सा हो रहा था कुम्हार पर, और वो कहता है कोर्ट से, जज से, कि मैं जाकर ऑयल मर्चेंट को उसके घर से लेकर आता हूँ. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. दे रीच द पॉटर्स हाउस एंड द ऑयल मर्चेंट नॉक्ड एट द डोर. इट इज लास्ट पैरा फॉर पेज 15. वो ऑयल मर्चेंट के घर पे जाकर उसका दरवाज़ा बजाते हैं. गुड हैंड आर्ट, देर वॉज नो रिप्लाई. बहुत अच्छे से दरवाज़ा बजाने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं था, कोई रिप्लाई नहीं आया. ही हैमर्ड दैट द डोर. बहुत ज़ोर ज़ोर से उसने, जैसे हथौड़े से हम बहुत तेज़ बजाते हैं दरवाजे को, वैसे उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया. विद हिज फिस्ट एंड कॉल्ड आउट पॉटर्स नेम एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स. वो अपने हाथों से बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था पूरी ताकत से, और बहुत ज़ोर से उसका नाम बुला रहा था. कम आउट यू थीव, तुम बहुत बड़े चोर हो, बाहर आ जाओ. यू कांट हाइड फ्रॉम मी, तुम मुझसे छुप नहीं सकते. ही रोड, वो गुस्से में गुर्राने लगा. बट देर वॉज डेड साइलेंस विद हिम, पर बहुत सन्नाटा था अंदर. द ऑयल मर्चेंट लॉस्ट हिज टेम्पर. अब उसका दिमाग खराब हो गया. एंड विद दैट ही गेव द डोर अ माइटी पुश. और उसने दरवाजे को बहुत जोर से धक्का दिया. लिटिल डिड ही नो दैट द पॉटर हैड स्टक्ड अ होल लॉट ऑफ अर्थन पॉट्स अगेंस्ट द डोर. उसे शायद बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जो दूसरी साइड थी दरवाजे की, अंदर की तरफ, पॉटर के घर की तरफ, उसने क्या कर रखा था. मटकों का बहुत बड़ा ढेर अपने दरवाजे से टिका रखा था. विद द पुश दे ऑल केम क्रैशिंग टू द फ्लोर. और जैसे उसने बाहर से दरवाजे को धक्का दिया, अंदर वो सारे मटके धम से नीचे गिर गए, टूटते फूटते हुए. एंड दैट वेरी मिनट द पॉटर केम चार्जिंग आउट ऑफ द बैक डोर क्राइंग अलाउड फॉर हिज पॉट्स. और उसी क्षण वो जो पॉटर था, वो कुमार था, पीछे के दरवाजे से उस ऑयल मर्चेंट के सामने हाजिर हो गया, और वो अपने मटकों के लिए रो रहा था. यू क्लमसी फूल, लुक व्हाट यू हैव डन. तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो, देखो तुमने क्या कर दिया. यू हैव डिस्ट्रॉयड माई एंसेस्ट्रल पॉट्स. तुमने मेरे पितरों के, तुमने मेरे पूर्वजों के सारे मटकों का सत्यानाश कर दिया. आई विल गो टू जज एंड कंप्लेन, ही लैमेंटेड. वो दुख से रोने लगा और कहने लगा, मैं जज के पास जाऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा. When they came before the judge, the oil merchant offered to pay for the pots or to replace them. अब जब वो जज के सामने आए, तो वो जो ऑयल मर्चेंट था, वो कहता है जज से कि या तो मैं इसके मटकों का पूरा पूरा खर्चा दे देता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे नए मटके लाकर दे देता हूँ. बट द पॉटर टर्न्ड अप हिज नोज एट द ऑफर. पर उसने अपनी नाक फुला ली. किसने? कुम्हार ने. उससे कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारा ऑफर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. माई एंसेस्टर्स हैव गिवन मी दोज पॉट्स. ये जो पॉट्स थे ना, ये जो मटके थे, मेरे पितरों ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे दिए थे. दे आर इरिप्लेसेबल, और इनको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती. नो अमाउंट ऑफ मनी कैन कंपेंसेट फॉर माई लॉस. और कोई भी कितना भी बड़ा पैसा अमाउंट दे दो पैसे का, तुम मेरे खर्चे की भरपाई नहीं कर सकते हो, मेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते हो. सो ही डिमांडेड फॉर द वेरी सेम पॉट्स. और उसने कहा कि मुझे तो वही मटके वापस चाहिए. नाउ द ऑयल मर्चेंट वॉज इन अ फिक्स. अब वो बहुत ही कंफ्यूज था ऑयल मर्चेंट की क्या करे. एट लास्ट ही ऑफर दैट इफ द पॉटर ड्रॉप्ड हिज डिमांड फॉर द ओल्ड पॉट्स ही वुड नॉट आस्क फॉर द एलिफेंट. अब उसने क्या कहा, लास्ट उसने ऑफर करी कि अगर ये मान जाए कि इसे मटके नहीं चाहिए, तो मैं भी इससे अपना एलिफेंट वापस नहीं मांगूंगा. आई डोंट नो अबाउट दिस, इट डजेंट सीम फेयर. द पॉटर प्रिटेंडेड टू बी अनविलिंग. फिर पॉटर ने क्या किया कि मुझे नहीं पता ऐसा कुछ सही है कि नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा ये सब. उसने ऐसा कहा बेमन से. बट फाइनली ही एक्सेप्टेड द ऑफर एंड द केस वॉज सेटल्ड. पर आखिर में वो राजी हो गया. कौन? कुमार. और उसके बाद ये केस सेटल हो गया. दस द क्वारलसम ऑयल मर्चेंट लॉस्ट ऑन बोथ काउंट्स. अब वो जो लड़ाकू ऑयल मर्चेंट था, उसको तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया. ही लॉस्ट एन एलिफेंट, उसका हाथी भी चला गया. एंड गॉट नो मनी ईदर, और हाथी के बदले उसे पैसा भी नहीं मिला. इवन द पॉटर लॉस्ट अ फ्यू पॉट्स. हालांकि कुम्हार का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, उसके कुछ मटके टूट गए. बट देवर नॉट ऑफ सो मच वैल्यू, पर वो इतने ज़्यादा वैल्यू के नहीं थे. अगर वो हाथी का पैसा चुकाता तो उसे बहुत ज़्यादा खर्चा देना पड़ता. हालांकि उसका इतना खर्चा नहीं हुआ. इन अ वीक्स टाइम ही हैड मेड अ होल लॉट ऑफ न्यू वंस टू रिप्लेस देम. हालांकि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने वापस इतने ही मटके बना लिए कि उसका लॉस कवर हो सके. तो कौन था पूरे लॉस में? ऑयल मर्चेंट. उसे पैसा भी नहीं मिला, और उसका हाथी भी चला गया. ओके, सो दैट्स ऑल for this part of story. Let's move on towards exercise. Let's try one. You have to do, and let's try two. You have to do.
Along with it, you have to do the glossary words also in your notebook. Okay, that's all for this part of the video. Thanks for listening.